हेलो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक डायलॉग लेके आया हूं। बहुत ही सुपर डायलॉग है दोस्तों। ये डायलॉग मैंने लिया है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से, जिसमें मुख्य कैरेक्टर है अजय देवगन सर। ओके, लेकिन जो इमरान हाशमी सर का कैरेक्टर है ना, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ओके, उन्होंने शोएब का कैरेक्टर किया है। तो दोस्तों, ये जो शोएब का कैरेक्टर है, उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो डायलॉग क्या था मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वही डायलॉग का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। वो डायलॉग क्या है कि रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ओके दोस्तों, ये डायलॉग जो है, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ओके, यही डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, और मैं इसका वर्ड बाय वर्ड आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूं, और इससे भी ज्यादा मैं आपको इफ के यूज सिखाने वाला हूं। ओके, वो इफ मुझे क्यों याद आया कि ये जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। ओके, ये जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ओके, देखो इसमें मैंने आगे अगर नहीं लगाया है, पर हमें समझना है ऐसा कि अगर मैं रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, उसमें से मैं आपको इफ सिखाने वाला हूं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर ये डायलॉग सीखने का। अभी दोस्तों मैंने यही डायलॉग का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। ओके, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है कि इफ आई वरी अबाउट द पाथ द डेस्टिनेशन विल फील ऑफेंडेड। जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, उसके जरिए मैं आपको ग्रामर भी सिखाने वाला हूं, और हमको बेनिफिट ये होगा कि हमको कुछ नए नए शब्द जानने को मिलेंगे। ओके, अब इसके वर्ड्स देखते हैं। वो वर्ड्स क्या है, देखो सबसे पहले इफ यानी कि अगर। ओके, इफ वो कंडीशन दिखाता है कि अगर, आई मतलब मैं, वरी मतलब कि परवाह करना। ओके, वरी मतलब परवाह करना, अबाउट मतलब के बारे में, द पाथ मतलब कि रास्ता। ओके, कि मैं रास्ते के बारे में परवाह करूंगा तो द डेस्टिनेशन यानी कि जो मंजिल है, डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल, विल वो फ्यूचर इंडिकेट करता है, फील मतलब कि मंजिल जो है वो ऐसा फील करेगी, क्या फील करेगी, ऑफेंडेड वो बुरा मानना, ऐसा फील करेगी। ओके, मतलब कि मंजिल जो है वो बुरा मान जाएगी। ओके, तो ये है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इफ आई वरी अबाउट द पाथ द डेस्टिनेशन विल फील ऑफेंडेड। ओके, मैंने दूसरी तरह से भी इंग्लिश बनाया है। वो क्या बनाया है वो हम देखते हैं कि इफ आई फोकस ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ द पाथ। ओके, मतलब कि अगर मैं फोकस करूंगा किस पे, ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ द पाथ, मतलब कि रास्ते में आने वाली मुसीबतों पर मैं फोकस करूंगा। ओके, वो मुसीबतों में ही मैं उलझा रहूंगा तो भी मंजिल बुरा मान जाएगी। ओके, मतलब मुझे डिफिकल्टीज की वजह से रुकना नहीं है। ओके, इफ आई फोकस ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ द पाथ द डेस्टिनेशन माइट गेट डिस्प्लीज्ड। ओके, देखो प्लीज्ड यानी कि खुश होना। ओके, डिस्प्लीज्ड यानी कि नाखुश हो सकती है, क्या कि मेरी डेस्टिनेशन, ओके, मेरी मंजिल। तो ये दोनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आगे जो सेंटेंस सिखाया वो भी सही था, ये जो नेक्स्ट वाला मैं सिखा रहा हूं ये सेंटेंस भी सही है। अब इन दोनों में एक कॉमन बात है कि इफ। ओके, ये जो इफ है ना, वो एक कंडीशन को इंडिकेट करता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या तो तुम ऐसा कर सकोगे। ओके, तो ये जो इफ है वो कंडीशन को इंडिकेट करता है, और आज हमें सीखना है ये इफ के बारे में। ये इफ का जो यूज है ना, वो एज ए कंजक्शन यानी कि शर्त, संभावना, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जब सेंटेंस में अगर या यदि जैसे कोई शब्द आते हो। ओके, अगर या यदि जैसे कोई शब्द आते हो, मतलब कि जो शर्त दिखाते हैं या तो संभावना भी इंडिकेट करते हैं, ऐसे सेंटेंस जो कि कंडीशनल सेंटेंस होंगे, ओके, उसको इंडिकेट करने के लिए हम इफ का यूज करेंगे। ओके,
अभी मैंने आपको बताया कि ये अगर और यदि, ओके, तो ऐसे कैसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें अगर या यदि यूज हुआ हो, ओके। ये दोनों जो शब्द है ना, वो शर्त को इंडिकेट करते हैं, वो कंडीशन दिखाते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं दोस्तों। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ओके। मतलब कि अगर तुमने हार्ड स्टडी किया तो तुम एग्जाम पास कर लोगे, ओके। अगर तुमने सखत अगर तुमने ध्यान देकर या तो शक्ति से पढ़ाई की, यू विल पास द एग्जाम, ओके। तुम ये एग्जाम पास कर लोगे। तो ये क्या है? अगर, यदि। अगर तुमने ऐसा किया, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम एग्जाम पास कर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इफ इट रेन्स, ओके, अगर बारिश गिरी, ओके, अगर बारिश हुई, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ओके। तो अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो तो भी हम ये इफ का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक कंडीशन दिखाता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ओके। दोस्तों तीसरा मैंने एग्जांपल लिया है, इफ यू हेल्प मी आई विल फिनिश अर्ली, ओके। मतलब कि अगर तुम मेरी मदद करोगे, यदि तुम मेरी मदद करोगे, आई विल फिनिश अर्ली, मैं ये जल्दी फिनिश कर लूंगा, ओके। मैं ये जल्दी ही फिनिश कर लूंगा। तो ऐसे कोई अगर या तो यदि वाले सेंटेंस आते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए हम ये इफ का यूज करते हैं। अभी दोस्तों मैं जो आपको आगे की बात बताने जा रहा हूं, ये इफ का जो यूज सिखाने जा रहा हूं, वो ऐसा हो सकता है कि कोई अनरियल सिचुएशन है, या तो कोई ऐसी कोई घटना है जो हुई नहीं है, ओके, लेकिन हमको उसके बारे में बात करनी है। मतलब कि कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई काल्पनिक सिचुएशन है, ओके, जो कि अनरियल या तो इमेजिनरी सिचुएशन है, उसको यूज करने के लिए हम इफ का यूज करेंगे, ओके। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? इफ प्लस जो वर्ब होता है उसका पास्ट टेंस, मतलब कि V2 प्लस वुड प्लस वर्ब, ओके। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर होगा जो कि मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया है कि ये अनरियल या तो इमेजिनरी सिचुएशन में ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया वो कैसे यूज होता है। तो पहला एग्जाम्पल लिया है दोस्तों, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ओके। अगर मेरे पंख होते मैं उड़ सकता था, ओके। अगर मेरे, जो कि अनरियल सिचुएशन है, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ सकता था। तो ऐसी कोई सिचुएशन बतानी हो तो हम ये इफ का यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, इफ ही न्यू द ट्रूथ ही वुड बी शॉक्ड, ओके। मतलब कि अगर वो सच जानता तो वो शॉक हो जाता, ओके। ऐसा मतलब कि कोई अनरियल सिचुएशन है, जो काल्पनिक सिचुएशन है, ओके, जो अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए हम ये इफ का यूज कर सकते हैं। इसी ही तरह हमें कोई पास्ट की अनरियल कंडीशन बतानी हो, ओके, तो पास्ट की अनरियल कंडीशन बताने में हम कैसे यूज करेंगे? इफ प्लस हैड प्लस V3, ओके। उसमें V2 था, इसमें हम V3 लगाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर है दोस्तों इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव प्लस V3, ओके। अब यही स्ट्रक्चर को मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखाऊंगा दोस्तों। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, इफ आई हैड वर्कड हार्डर, ओके, आई वुड हैव सक्सीडेड। मतलब कि अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं जरूर से सक्सेस होता। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं वर्क हार्ड यानी कि हार्ड वर्क करता तो मैं सक्सेस की ओर जा सकता था, मैं सक्सेस को पा सकता था, ओके। तो ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं हमारी लाइफ में तो हम इफ से बना सकते हैं, जो कि अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए ये वुड का यूज भी होता है। तो इफ और वुड दोनों साथ में मिलकर भी ये अनरियल सिचुएशन का इंडिकेशन दे सकते हैं, ओके। अभी दोस्तों मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इफ शी हैड कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो आई वुड हैव गॉन, अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो मैं चला गया होता, ओके। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो
तो भी हम ये इफ के यूज से बना सकते हैं। ओके, इफ के यूज से हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। यही इफ को हम सजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर सजेशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहला एग्जांपल लिया है, इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टेक द जॉब, मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता या तो मैं ये जॉब कर लेता। ओके, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये क्या है कि मैंने एक सजेशन देने का भी काम किया है। ओके, मैंने एक सजेशन देने का काम किया है। इफ आई वेर यू, ओके, मतलब कि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टेक द जॉब, मैं ये जॉब ले लेता। ओके, मतलब कि ये नौकरी जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड स्टे काम, तो मैं शांत रहता। ओके, मतलब कि तुम जो इतना गुस्सा कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शांत रहता। तो ऐसा जब कोई हमें सजेशन देना हो तो हम इफ का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इफ आई वेर यू, आई वुड टेक द जॉब, इफ आई वेर यू, आई वुड स्टे काम। ओके, कि ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी हम ये इफ का यूज कर सकते हैं। तो आगे का जो मैं सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं वो है वेदर, या तो अनिश्चितता। ओके, तो ये वेदर क्या होता है या तो अनिश्चितता क्या होती है, वो मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको सिखाया है। पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, आई डोंट नो इफ ही विल कम। ओके, तो ये जो अनिश्चितता है ना, उसको इंडिकेट किया है यहां पे कि मुझे पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं। ओके, देखो, इफ ही विल कम मतलब कि वो आएगा या नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो ये क्या है, सेंटेंस में एक अनसर्टेनिटी दिखाई गई है, एक अनिश्चितता को इंडिकेट किया गया है। ओके, तो ऐसे वेदर वाले सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे इफ का यूज कर सकते हैं, जो कि एज ए कंजक्शन भी यूज होता है। ओके, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी ये हेल्प करता है दोस्तों। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, आस्क हिम इफ ही नीड्स हेल्प। ओके, उसे पूछो कि उसे हेल्प चाहिए या नहीं। ओके, तो ये भी एक अनिश्चितता है कि उसे चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा तुम पूछो उससे। तो ऐसे अनसर्टेनिटी को, ओके, अनिश्चितता को दिखाने के लिए हम ये इफ का यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वाला यूज देखें, जब हमें पोलाइट एक्सप्रेशन दिखाना हो। ओके, वो क्या होता है, पोलाइट एक्सप्रेशन। ओके, फॉर पोलाइट एक्सप्रेशन को इंडिकेट करने के लिए हम ये इफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया है दोस्तों, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। ओके, मतलब कि मैंने उसको पोलाइटली बता दिया कि मैं बहुत ही दिलगीर हूं, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है, अगर मेरी ओर से तुम्हें कोई हानि पहुंची है तो आई एम सॉरी। ओके, तो ये एक पोलाइट एक्सप्रेशन है दोस्तों। दूसरा, सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू। ओके, जब हम किसी के रूम में वैसे ही चले जाते हैं बिना नॉक किए, उसके बाद में हम उसको बोल सकते हैं कि सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू। ओके, मतलब कि अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है तो मुझे माफ कर देना। ओके, ऐसा कोई पोलाइट एक्सप्रेशन दिखाना हो उसके लिए हम इफ का यूज कर सकते हैं। तो ये जो इफ है वो बहुत सारी सिचुएशंस में यूज होता है, जैसे कि हमने देखा कि एज ए कंडीशन में भी यूज होता है, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने में, इमेजिनरी सिचुएशन में, पास्ट पास्ट दिखाने में, या तो पास्ट के सजेशन दिखाने में, और पोलाइट एक्सप्रेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, और अनिश्चितता। ओके, वेदर, अनिश्चितता को भी दिखाने के लिए हम ये इफ का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये थे कंप्लीट यूज ऑफ इफ। आज का हमारा जो सेशन था वो था कंप्लीट यूज ऑफ इफ। ओके, जय हिंद, जय भारत।